Hello everyone, welcome to Edu Plus One. Today we are going to start a very important section in mathematics, that is coordinate geometry. Coordinate geometry. This section is very important with examination point of view. ऐसा क्यों? क्योंकि हर साल इससे 15 to 20% क्वेश्चंस 15 to 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो जेई मेंस हो या फिर जेई एडवांस्ड हो या फिर कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। हर साल इस सेक्शन से 15 to 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यह सेक्शन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन है ये खुद 5 चैप्टर से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से 5 चैप्टर मिलके इसको बनाते हैं? स्ट्रेट लाइन पहला, दूसरा सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, इलिप्स, और सबसे जो लास्ट वाला होता है हाइपरबोला। ठीक है, तो जो ये सर्कल होता है और ये इलिप्स होता है, इसमें एक खास बात ये होती है कि जो ये सर्कल होता है वो इलिप्स का एक स्पेशल केस होता है। ठीक है, तो अगर हम नीचे के जो 4 चैप्टर्स हैं इनको पकड़ें तो इनको अपन एक अलग सेक्शन कोनिक सेक्शन में रख देते हैं। तो इस सेक्शन में इंटर करने से पहले सबसे पहले हम कुछ ज्योमेट्री के बारे में जान लेते हैं। ज्योमेट्री में क्या अपने को जानना इम्पोर्टेंट है? तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज? ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज जान लेंगे अपन। ठीक है, और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज सर्कल की भी देख लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या होता है? क्वाड मतलब क्या होता है? 4, और लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड्स। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी इनक्लोज्ड डायग्राम जो 4 स्ट्रेट साइड से मिलके बना हो। मतलब क्या हुआ कि कोई भी डायग्राम ऐसा जो स्ट्रेट साइड से मिलके बना हो और नंबर ऑफ साइड्स कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या आता है? तो क्वाड्रिलेटरल में अपने पास सबसे पहले तो पैरेललोग्राम आता है ना? फिर ट्रेपेजियम बोल सकते हैं। फिर एक डायग्राम आपने देखा होगा कई जगह पे, काइट बोल सकते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में एक क्वाड्रिलेटरल आता है जिसको अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। ठीक है, ये खास तरीके क्वाड्रिलेटरल है, इसके बारे में अपन देख लेंगे। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम नाम से पता चल रहा है आप, पैरेललोग्राम मतलब जिसकी साइड्स पैरेलल हो। साइड्स बोले तो आमने सामने वाली साइड जिसकी पैरेलल हो। जैसे एक साइड हो गई तो इसके सामने एक साइड आएगी, वो उसके पैरेलल होनी चाहिए, और जो बाकी 2 साइड्स हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? पैरेललोग्राम। ठीक, तो इसके बारे में अपन लिख सकते हैं थोड़ा बहुत। क्या लिख सकते हैं? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल।
opposite sides are parallel एंड, और ये जो अपोजिट साइड्स हैं, सपोज ये अपने पास ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो जो ए बी है वो अपोजिट साइड के इक्वल होगा, और जो ए डी है अपोजिट साइड बी सी के इक्वल होगा। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अगली चीज क्या देखने को मिलती है, जो ये एंगल ए बन रहा है, सपोज थीटा है, तो जो उसके सामने वाला एंगल होगा सी, वो भी कितना होगा, थीटा ही होगा। और जो एडजेसेंट एंगल है ए के, कौन एडजेसेंट एंगल कौन सा है, डी और बी, तो डी कितना होगा, पाई माइनस थीटा, तो डी के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, बी, वो भी इक्वल होगा डी के, कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो एक पॉइंट और इसमें लिख सकते हैं क्या, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अगली बात क्या लिख सकता हूँ इसमें, अगली बात ऐसा लिख सकते हैं कि ए और डी इन दोनों का सम कितना आ रहा है, पाई, सी और डी इन दोनों का सम कितना आ रहा है, पाई। तो अपने पास क्या मिल जा रहा है, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री क्यों, सप्लीमेंट्री इसलिए क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। अगली बात क्या देखेंगे अपन इसमें, अगली बात अगर हम नोटिस करें तो ए और सी को अगर मिलाऊं मैं, तो अपने पास एक डायगोनल आ जाएगा क्या, ए सी, बी और डी को मिलाऊं तो अपने पास दूसरा डायगोनल क्या आ जाएगा, बी डी। तो जो ये डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये दोनों डायगोनल का क्या होगा, मिड पॉइंट, ए सी का मिड पॉइंट भी क्या होगा, वो, और बी डी का मिड पॉइंट भी क्या होगा, वो। तो अगली बात मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें, डायगोनल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अच्छा, अगर मैं किसी एक डायगोनल पकड़ूं, ए सी को पकड़ूं, तो ए सी बी ट्रायंगल एक बन रहा है, ठीक है। और अगला ट्रायंगल में बात करूं, डायगोनल सेम रखूं, कॉमन रखूं मैं, ए सी डी ट्रायंगल बन रहा है, और आप देखेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ए सी बी और ए सी डी दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो अगला बात हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि एनी डायगोनल्स, दोनों में से किसी की भी ले लिया करता हूँ, एनी डायगोनल्स डिवाइड्स पैरेललोग्राम into two congruent ट्रायंगल। अच्छा, आपको अगर कोसाइन फार्मूला पता हो, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हमने देखा होगा, कोसाइन फार्मूला क्या बोलता है, अगर ए डी बी ट्रायंगल की बात करूं मैं, किसकी ट्रायंगल की बात करूं, कौन सी ट्रायंगल की, ट्रायंगल ए डी बी, तो उसके लिए कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा, जो थीटा ये एंगल है, एंगल ए, कॉस थीटा में क्या लिख सकता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ए बी इंटू ए डी। ठीक है, ये होता है कोसाइन फार्मूला। तो इसका यूज करें अपन, अगर कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं दूसरा ट्रायंगल पकड़ लूँ ए बी सी, तो उसमें जो एंगल बी है, ठीक है, कौन से ट्रायंगल में पकड़ रहा हूँ, ट्रायंगल अगर मैं पकड़ लूँ ए बी सी,
तो इसके लिए मैं कॉस बी बी कितना है पाई माइनस थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ, एडजेसेंट साइड है उसके स्क्वायर का सम लेना अपने को, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और जो तीसरी साइड बच रही है उसको अपने को उसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है, ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स जो हमने सम लिया था उन दोनों साइड का प्रोडक्ट, ए बी इंटू बी सी। ठीक, तो इन दोनों इक्वेशन का अगर मैं यूज करूँ, ठीक है, और इससे कॉस थीटा अगर मैं एलिमिनेट करूँ, थीटा ये कॉस पाई माइनस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस कॉस थीटा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करते से ही एक पैरेललोग्राम की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आती है। क्या होती है प्रॉपर्टी वो, कि जो एडजेसेंट साइड है उसके स्क्वायर का सम, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, सम का अगर मैं डबल करूं तो किसके इक्वल आता है वो, डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है। तो डायगोनल का स्क्वायर कौन सा बनेगा, ए सी स्क्वायर, और दूसरा क्या बनेगा, बी डी स्क्वायर, इसके सम के इक्वल होगा। तो एक ये पैरेललोग्राम की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आती है अपने पास। ठीक है, आगे चलते हैं, एरिया देख लेते हैं, एरिया क्या होता है। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सपोज अपने पास कोई पैरेललोग्राम है ये, ठीक है, ये मैंने एंगल थीटा ले लिया, ए बी सी डी, ये साइड मैंने ए ले ली, ये साइड मैंने बी ले ली। ठीक है, अच्छा हाइट में एच कंसिडर कर ले रहा हूँ, हाइट में सपोज एच कंसिडर कर ले रहा हूँ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कि जो ये हाइट होगी, जो ये हाइट होगी वो क्या बनेगी, बी का साइन थीटा वाला कंपोनेंट, तो क्या बन जाएगा, बी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब ए डी और ये बी, ए डी बी ट्रायंगल की अगर बात करें, तो ए डी बी ट्रायंगल की बात करेंगे अगर, तो इस ट्रायंगल के लिए क्या लिख सकता हूँ, हाफ बेस ए इंटू हाइट एच, और अपने को पता है कि जो डायगोनल होता है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो अपने पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या निकल के आएगा अपने पास, हाफ ए इंटू एच, इसका 2 टाइम्स, क्या आ जाएगा अपने पास, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा ए इंटू एच, और एच कितना है, बी साइन थीटा। तो ये अपने पास एरिया निकल के आ जाता है, ए बी साइन थीटा है, इसमें ए क्या है, एक साइड बी क्या है, दूसरी साइड और थीटा क्या है, उन दोनों साइड के बीच का एंगल। ठीक है, अच्छा इस एरिया को प्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है, वो तरीका इस हाइट के टर्म में ही होता है। ठीक है, हाइट के टर्म में कैसे होता है, अच्छा इस पैरेललोग्राम को मैं अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, सपोज इसकी परपेंडिकुलर हाइट यहाँ से अगर मैं P1 ले लेता हूँ, ठीक है, अच्छा इस पॉइंट से मैंने एक साइड की हाइट मैंने क्या ले ली, P1, तो अगर मैं इस पॉइंट से बात करूँ तो इसकी हाइट कितनी आ सकती है, इस अगर हाइट की बात करूँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा मुझे, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पे, ठीक है, तो ये सपोज हाइट आ गई P2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से मैं इससे हाइट लूँ या फिर इस वर्टेक्स से इसकी हाइट लूँ, वो सेम ही आएगी। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक, तो मैं ये साइड ए है, ये साइड बी है। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर लेंथ P1 आई है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी साइन थीटा। ठीक है,
और जो परपेंडिकुलर लेंथ P2 आएगी उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 डिग्री, तो P2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A साइन थीटा। आई बात समझ में? अच्छा, अब इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अपने पास क्या मिलेगा, P1 मल्टीप्लाइड बाई P2 इक्वल टू AB साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, AB साइन थीटा क्या होता है, एरिया होता है पैरेललोग्राम का। तो P1 मल्टीप्लाइड बाई P2 इक्वल टू ए लिख सकता हूँ क्या मैं, इससे ए लिया, बी लिया, और साइन स्क्वायर थीटा का एक साइन थीटा मैंने एरिया में क्लब कर दिया, तो एक साइन थीटा बचा रह जाएगा अपने पास। ठीक है, तो एरिया यहाँ से क्या निकल के आया, एरिया यहाँ से क्या निकल के आया, P1 P2 डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है, तो एक एरिया को लिखने का एक तरीका ये भी होता है, P1 P2 डिवाइड बाई साइन थीटा। P1 P2 क्या है, P1 P2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक वर्टेक्स से दूसरे साइड्स की। ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम के कुछ स्पेशल केस बनते हैं, वो स्पेशल क्या केस बनते हैं आइए देख लेते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सबसे पहला रोम्बस। रोम्बस में क्या खास बात होती है, जो एडजेसेंट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम में साइड ए और बी मैंने लिया था, रोम्बस में क्या होगा, ये जो एडजेसेंट साइड होगा दोनों क्या होगा, इक्वल। तो सपोज ये साइड अगर ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हो तो सेटिस्फाई करेगी इसमें, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, ये भी पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो खास बात क्या इसमें देखने को मिली, स्पेशल क्यों बनाई है, क्योंकि इसमें जो एडजेसेंट साइड ए थी वो किसके इक्वल हो गई, बी के, मतलब एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अच्छा, अब ये साइड इक्वल होने की वजह से जो ये डायगोनल बनता है AC और जो दूसरा डायगोनल बनता है BD, ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करने लगता है। एंगल बाइसेक्टर बोले तो ये जो डायगोनल AC होगा वो A को बाइसेक्ट करेगा और C को बाइसेक्ट करेगा, और जो डायगोनल BD होगा वो एंगल B को बाइसेक्ट करेगा इक्वल पार्ट में और D को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो एक बात इसमें और लिख सकता हूँ मैं, एक प्रॉपर्टी और लिख सकता हूँ, डायगोनल्स क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, अच्छा, एंगल बाइसेक्टर होने के साथ साथ ये जो दोनों डायगोनल होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी क्या हमें निकल के आई, डायगोनल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा, डायगोनल अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, अपने को पता है ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसको कुछ लोग एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। मैंने क्या किया, पहले डायगोनल ही बना लिया। ठीक है, 90 डिग्री पे, अब ये साइड और ये साइड इक्वल, और ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल रहेंगी, मतलब चारों साइड क्या मैंने बना दी, चारों साइड मैंने इक्वल बना दी। ठीक है, तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो पैरेललोग्राम वाली सेटिस्फाई करेंगे इसमें। ठीक है, अगला केस देखते हैं अपन। अगला स्पेशल केस क्या बन सकता है इसका? रेक्टेंगल बन सकता है। रेक्टेंगल कैसे बन सकता है? रेक्टेंगल ऐसे बन जाएगा, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या खास बात होगी? होगा पैरेललोग्राम जैसा ही, बस अंतर क्या आ जाएगा, जो हम एंगल एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल ले रहे थे वो क्या लेंगे अभी, 90 डिग्री लेंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री लेने से क्या बन जाएगा अभी अपने पास, सपोज ये साइड ये भी आ गई। ठीक है, तो जो एंगल अपन थीटा ले रहे थे अभी, थीटा कितना लेंगे अपन, परपेंडिकुलर लेंगे। ठीक, तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। 90 डिग्री, 90 डिग्री, सारे क्या होंगे 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री कैसे हो जाएंगे? अब एक 90 हो गया तो ये 90 होगा, तो सामने वाला 90 होगा, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। अब इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। ठीक है, तो जो बचा है वो भी 90 होगा। तो अपने पास रेक्टेंगल आ गया, ए बी सी डी, सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। ठीक, तो सबसे खास बात इसमें क्या हो जाती है, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अगर इसको मैं 90 डिग्री लेता हूँ तो जो डायगोनल अपने पास ए सी बनेगा, और जो डायगोनल अपने पास बी डी बनेगा, वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल। क्यों होगा डायगोनल इक्वल? क्योंकि अपने पास ट्रायंगल अगर ए बी सी को पकड़ लूँ, ठीक है, और ट्रायंगल ए डी बी को पकड़ लूँ, तो दोनों ट्रायंगल की मैं अगर दोनों ट्रायंगल को अगर देखूंगा तो दोनों कॉन्ग्रुएंट निकल के आएंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट निकल के आएंगे? क्योंकि ए बी कॉमन हो जाएगा उसमें, वो साइड इक्वल हो जाएगी, ए डी और ए भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री बीच में आ जाएगा, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट आएंगे, तो अपने पास दोनों डायगोनल क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, एरिया क्या लिखेंगे अपन इसका, अगर ये साइड ए है बी है तो एरिया इसमें आराम से लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू बी साइन 90। पैरेललोग्राम में क्या होता था, पैरेललोग्राम ऐसे ही हो जाता ना, ए बी साइन थीटा, थीटा क्या होता था, एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल, और अभी थीटा कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है 1, तो एरिया क्या निकल के आ जाता है, ए इंटू बी। ठीक है, ये रेक्टेंगल का एरिया होता है ए इंटू बी। ठीक है, अच्छा, रेक्टेंगल के बाद और क्या बन सकता है इसमें, स्क्वायर बन सकता है। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या था, एक स्पेशल केस था पैरेललोग्राम का, जिसमें एंगल 90 डिग्री ले लिया, बाकी एडजेसेंट साइड अनइक्वल थी। स्क्वायर क्या होगा, स्पेशल केस ऑफ रोम्बस हो जाएगा, जिसमें एंगल क्या ले लेंगे अपन 90 डिग्री, और एडजेसेंट साइड क्या ले लेंगे अपन, इक्वल। ठीक है, तो कुछ ऐसा अपने को मिलेगा देखना, ये 90 डिग्री, ए बी सी डी, और ये साइड एडजेसेंट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अगर ये ए बी इक्वल टू ए है तो ए डी भी कितना हो जाएगा, ए। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं, ए इक्वल टू बी, ओके, और थीटा इक्वल टू 90, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और थीटा इक्वल टू 90 होने से क्या होगा, ये 90 सारे 90 बन जाएंगे, ऑल एंगल्स आर
90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, जब रोम्बस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते थे डायगोनल, तो इसमें भी डायगोनल किस पे इंटरसेक्ट करेंगे? 90 डिग्री पे। ठीक है, और मिड पॉइंट तो होगा ही, रेक्टेंगल में भी डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे मिड पॉइंट पे एक दूसरे के। ठीक है, इसमें भी मिड पॉइंट होगा और ये 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो डायगोनल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा, इसका एरिया कैसे क्या क्या आएगा? एरिया क्या आएगा? एरिया क्या आएगा? एरिया तो ऐसे ही कुछ आएगा, ए इंटू बी, और बी इक्वल टू क्या है? अभी ए है, तो एरिया सिंपली क्या हो जाएगा? ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर। अगला स्पेशल केस जो बनता है इसमें, वो ट्रेपेजियम बनता है। क्या बनता है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? तो अगला की बात करें अगर, तो क्या आएगा अपने पास? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल, और बाकी दो नॉन पैरेलल होती हैं। जैसे एक अगर मैं बेस ए बी रखूं, ठीक है, बेस मैंने ए बी रखा, तो इसके एक पैरेलल ही दूसरी साइड आएगी। सपोज ये सी ले लिया और डी, और बाकी जो दोनों साइड्स होती हैं वो नॉन पैरेलल होती हैं, मतलब पैरेलल नहीं होगी। तो कुछ ऐसा ट्रेपेजियम बनता है। ठीक है, तो इसमें अपन लिख सकते हैं क्या? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। ठीक है। अच्छा, अब ये जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, इसको अपन लेग्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो नॉन पैरेलल साइड होती है, नॉन पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड लेग्स। ठीक है, तो लेग्स क्या क्या बनेंगी? ए डी एंड बी सी। ठीक है। अच्छा, इन दोनों के मिड पॉइंट, जो नॉन पैरेलल साइड है उसका मिड पॉइंट सपोज ई आ गया, और इसका मिड पॉइंट सपोज एफ आ गया, तो ई एफ को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम। तो लाइन लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ लेग्स इज कॉल्ड मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है। अच्छा, इस ट्रेपेजियम की लेंथ, ये सॉरी मीडियन जो अपने पास ई एफ आया, उसकी लेंथ कितनी होगी? अगर ए बी की लेंथ ए है और सी डी की लेंथ बी है, ठीक है, तो जो ई एफ आएगा अपने पास, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ई भी मिड पॉइंट है, एफ भी मिड पॉइंट है, तो जो ई एफ आएगा क्या आएगा? वो ए प्लस बी बाई टू। ठीक है। अच्छा, मैंने इसको थीटा वन माना सपोज, ठीक है, इसको मैंने थीटा टू मान लिया अगर, तो थीटा वन और थीटा टू को क्या बोलेंगे अपन? बेस एंगल बोलेंगे। ठीक है, थीटा वन एंड थीटा टू आर कॉल्ड बेस एंगल्स। ठीक है। अच्छा, अगर सपोज किसी दिन थीटा वन और थीटा टू दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों अगर नॉन नॉन पैरेलल ही हैं, लेकिन थीटा वन और थीटा टू इक्वल हो गए, कुछ ऐसा दिखेगा क्या? अगर थीटा वन और थीटा टू दोनों इक्वल हो गए, कुछ ऐसा दिखेगा क्या अपने को? सपोज ये एक साइड हो गई, एक साइड ऐसी हो गई, क्या दिखेगा अपने?
ये θ1 होगा, सॉरी ये θ2, अभी तो इक्वल ले लिया मैंने, तो ये θ हो गया और ये भी θ हो गया। दोनों अगर θ हो गए तो ऐसे ट्रेपेजियम को अपन क्या बोल देते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्यों? क्योंकि इसमें लेग्स की जो साइड होगी वो इक्वल आ जाएगी अभी। ठीक है, तो अगर θ1 इक्वल टू θ2 आ गया तो जो ट्रेपेजियम बनेगा क्या बन जाएगा, वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है, अच्छा एरिया तो जानते ही होगे इसका, एरिया क्या बनता है इसका, ए बी सी डी। अब कोई ए बी सी डी ट्रेपेजियम है और इसकी हाइट अगर h दे दूं और दोनों पैरेलल साइड की लेंथ ए और बी है, तो एरिया क्या बनता है इसका, हाफ क्या बनता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो क्या बन जाएगा एरिया, हाफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई, तो ये ट्रेपेजियम हो जाएगा अपने पास। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, अगला कोलेटर का टाइप काइट। ठीक है, थर्ड था मेरे ख्याल से काइट। काइट में क्या होता है, काइट पैरेललोग्राम जैसा ही होता है। पैरेललोग्राम में क्या खास बात थी कि जो अपोजिट साइड्स थी वो इक्वल थी। काइट में क्या होता है, काइट में एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं। सपोज एक साइड मेरे पास एक बनाया मैं ऐसा, ठीक है, दूसरी एडजेसेंट साइड बनाया जो इसके इक्वल है। ठीक है, तो जो मैं अगली दो साइड बनाऊंगा वो दोनों आपस में एडजेसेंट होंगी और इक्वल होंगी। आई बात समझ में? सपोज ये ए बी सी डी, सपोज ये ए सी बी डी काइट बना अपने पास, तो इसका जो ए बी डायगोनल होगा और एक डायगोनल जो होगा सी डी, ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो इसमें कुछ खास बातें लिख सकते हैं अपन। क्या लिख सकते हैं कि अपोजिट नहीं, इस बार क्या, एडजेसेंट साइड इक्वल, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ए डी इक्वल टू, अगर डी बी है तो ए सी इक्वल टू बी सी आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अच्छा डायगोनल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, डायगोनल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऐसा क्यों हुआ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि अगर मैं ए डी बी की बात करूं, ए सी बी की बात करूं, तो जो ऊपर वाला ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जो नीचे वाला ट्रायंगल है वो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अच्छा अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूँ बेस का, ठीक है, उस पर कोई से भी पॉइंट में उठाऊं, ठीक है, उससे मैं अगर मैं मिलाऊं ए को और बी को तो वो दोनों इक्वली आएंगे। ठीक, तो ये जो सी डी है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। ठीक है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो भी होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, वो बेस पे तो 90 डिग्री बनाता ही है। और यहाँ पे जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये किसका काम कर रहा है, डायगोनल काम कर रहा है। ठीक है, तो अपने पास ए बी और सी डी क्या आएंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर आएंगे। ठीक है, अच्छा एरिया इसका लिखना चाहा अगर मैं, एरिया क्या लिखूंगा, तो एरिया के लिए अगर डायगोनल लेंथ सब कुछ अपने को पता है, ठीक है, अगर मान लो डी वन इक्वल टू ए बी, ठीक है, ए बी की लेंथ क्या है डी वन और डी टू क्या है, दूसरे डायगोनल सी डी की लेंथ है। ठीक है, तो एरिया जो होगा, एरिया ए मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ डी वन मल्टीप्लाइड बाई डी टू। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, अच्छा अब ये जो फॉर्मूला अपने पास आया
ये फॉर्मूला रोम्बस के लिए भी सही है, ठीक है। अच्छा, और ये फार्मूला काइट के लिए तो सही है ही, ठीक। तो काइट में थोड़ी मोड़ी बातें थी। अब अगला देखते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अगला देखते हैं अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे बना हो। मतलब क्या हुआ कि सपोज एक सर्कल है, ठीक है, और इस पे मैंने 4 पॉइंट लिए हैं। सपोज मैंने एक पॉइंट लिया ए, दूसरा पॉइंट लिया बी, एक पॉइंट लिया मैंने सपोज सी, एक पॉइंट ले लिया मैंने डी, ठीक है। तो मैंने अगर क्वाड्रेटरल ड्रॉ किया, कुछ ए डी मिला दिया, बी से मिला दिया, बी को सी से मिला दिया, और कुछ ऐसा, तो जो ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल बना। इस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे अपन? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में खास बात क्या होती है, जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं, एंगल बी और एंगल डी, इनका सम क्या होता है? 180। सिमिलरली एंगल ए और एंगल सी, इनका सम क्या आ जाएगा? 180, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या लिख सकता हूँ मैं? एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आना चाहिए? 180 डिग्री, ठीक है। और एंगल बी प्लस एंगल डी कितना आना चाहिए? 180 डिग्री, ठीक है। इसको पाई भी लिख सकते हैं हम लोग। एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी होगी, हाई स्कूल में पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या? टॉलमीज थ्योरम। टॉलमीज थ्योरम में क्या होता है कि अगर मैं आमने सामने वाली साइड्स का प्रोडक्ट लूँ, जैसे मैंने ए बी और डी सी का प्रोडक्ट लिया, ठीक है। अच्छा, और मैंने प्रोडक्ट लिया बी सी और ए डी का, और दोनों को ऐड किया। जैसे मैंने प्रोडक्ट लिया ए बी और सी डी का, ठीक है। इसमें ऐड किया मैंने बची हुई साइड्स जो हैं उनका प्रोडक्ट, बी सी और ए डी, बी सी मल्टीप्लाइड बाई ए डी। तो ये किसके इक्वल आता है? ये इक्वल आता है डायगोनल्स के प्रोडक्ट के। डायगोनल कौन कौन है? ए सी मल्टीप्लाइड बाई अगली डायगोनल क्या बनेगी? बी डी। क्या क्या डायगोनल बनेगी अपने पास? एक डायगोनल बन जाएगा ये अपने पास ए सी, और दूसरी डायगोनल क्या बन जाएगी अपने पास? बी डी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।